जीती रहो मामी, भगवान आपके सारे कष्ट दुख परेशानी दूर करे। मामी दाल बहुत अच्छी बनी है, अच्छी बनी, बहुत अच्छी। यहाँ मंदिर में ऊपर बता रहे हैं कि एक पेड़ है करील का, वहाँ कुछ मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं तो पूरी होती है। राधे 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 राधे। और मीमी ये मेरे को देना, हम बात करेंगे। आज संडे है ना, संडे को बात करते हैं इससे। इसी शॉप में हमने करौली जाने से पहले चाय पी थी और इसी शॉप में दोबारा से आए हैं हम। मेरी नाक कितनी लाल हो रही है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर है तो ले। कल से देख रही हूँ कि ये लेफ्ट वाली नाक से ना पानी बंद नहीं हो रहा है। इतनी ठंड मुझे वहाँ लग रही थी और डेंजर वाली ठंड थी और नाक लाल होके रखी हुई है सुबह से। यहाँ से चाय पी के जूही को बुखार आ गया है। हाँ, बन मस्का चाय के साथ में। शादी से तो हम रात को ही वापस आ गए थे और वापस जब हम होटल आए हैं मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके हम सो गए थे। बस उसके बाद सुबह उठे हैं, फटाफट हम नहाए हैं जल्दी जल्दी कि हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी ही जल्दी हम पहुंच भी जाएंगे। तो निकल गए थे हम मथुरा जाने के लिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो बड़ा ही मज़ा करते हुए हम सब पहुँचे हैं मथुरा और यहाँ एक खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर था। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी रोक के बाहर से ही नमस्कार किया और फिर से हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। मेरा दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और संग साथ में अगर हम जाते हैं ना कहीं तो सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। होटल कहाँ पर है? ये रही। अच्छा, तो मालूम नहीं है ना, वो आएगा ना, पता तो होना चाहिए। मथुरा में इस होटल में हम स्टे कर रहे हैं, होटल मयूर कैसल। डायरेक्ट हम मामी के यहीं जाते बट थोड़ा मतलब वहाँ थोड़ा स्पेस थोड़ा ये खुश रहे थोड़ा स्पेस मतलब थोड़ा हमारे हिसाब से थोड़ा कम भी है, वो भी रहते हैं। हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा है और सबसे मेन चीज़ है कि दीदी के कमर में एक्सेस दर्द रहता है, एक्सेस दर्द, तो इसलिए हम लोगों को होटल करना पड़ा है। दीदी के कमर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है इस वजह से। अभी तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है। पंखा चलाया है, सूखने। हाँ सूख रहा है। 109 नंबर रूम अच्छा है, सिंगल। यहाँ एक पर्सन के सोने के लिए भी है, बिछाना नहीं पड़ेगा एक कोई अलग से, वैसे ये बैठने की जगह है बट रूम अच्छा है। ये वॉशरूम, स्लाइडिंग है, खुलती है। खोल दें क्या? धूप आ रही है। खोल देना, बंदर नहीं आ जाएगा ना? ओ भैया ये नहीं बंदर है यहाँ पे बहुत, हम नहीं खोलेंगे। धूप तो अच्छी आ रही है, अच्छी मतलब मन कर रहा है इसको खोलने का बट
यहाँ यूपी साइड में जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रही हूँ कि बंदर बहुत ही ज्यादा है, और ये इतना पूरा खुला हुआ है, कोई ग्रिल वगैरह भी नहीं है, इसलिए खोल के नहीं रख रहे ज्यादा। अभी बस थोड़ा सा मुंह हाथ धोया है, वॉशरूम गए हैं, अब जा रहे हैं मामी से मिलने के लिए। और बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम निकलने वाले थे अभी, बट पता चला कि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं अब शाम को। तो अब फिलहाल हम मामी के यहाँ जा रहे हैं, सब इकट्ठे वहीं बैठ के नाश्ता करेंगे। तो जब हम कैला देवी दर्शन के लिए गए हैं तब भी यही ड्राइवर थे और अभी भी यही हैं, बहुत अच्छे हैं। बस इनसे हमने विदा ली है और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने मामी के। हम आ गए अपने मामी के घर। अब आप लोगों ने पिछली बार का मथुरा का अगर व्लॉग वॉच किया है तो आप लोग घर पहचान जाएंगे। ये अन्नी है, दोनों बच्चे मेरी बहन के ही हैं और बहन छोटी थी मेरे से। तुलसी देख कितनी लगा रखी है, तुलसी जी को देख के तो मतलब मन खुश हो जाता है मेरा। ये सारा आप देख रहे हैं ना, सब तुलसी है, देखिए सारा वृंदा जी एकदम विराजमान है यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये पूरा तुलसी लगाया हुआ है, तुलसी जी देखा। हेलो, खुश रहिए, जीती रहिए। बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। नैना मिलाऊंगी मेरी भांजी आ जाए। भांजी तो भांजी के पैर छुएते हैं, भांजियों के पैर छूते हैं, छुब्बा ले नहीं वहाँ खाने में दिक्कत नहीं होता है तुम लोग? नहीं, नाश्ता ऐसे मतलब नहीं, सबके लिए लेके आओ। आज कितने साल बाद मिल रही हूँ मामी मामी, भगवान आपके सारे कष्ट दुख परेशानी दूर तो मेरी करके कसम, अरे नहीं रखो, अरे कसम दिए भगवान लेके अब रोग ही नहीं लाना है, नहीं चिल्लाएगी। अरे उसको हम लोग वहीं बैठी बैठी पैर छू रही है, मान नहीं रही है कि पैर छूंगी। मेरे घर मेरी भांजी आई रो रही है। अभी उठी है नैना? नहीं, उठ गई थी। नहीं बेटा, और हैं? नहीं, वो फीके वाले और जो कोकोनट। नहीं, और हैं किचन में, ले आओ डिब्बा ले आओ। इतने बिस्कुट? अरे इतने कितने, बारात आई है क्या? अरे भैया क्या मोटा देख के दे रहे हो? कितने बिस्किट? खा ले बैठ के। नमकीन नहीं लाई? अरे चला गया ड्राइवर। ये मामी को उठा के यहीं ले आओ, लाला वहीं लखनऊ करते जाना हैं। है इसलिए हड़बड़ कर रहा था। मामी मैं कह रही चाय बहुत अच्छी बनी है, और बाद बाकी ना डिब्बा में रखते बेकार। अब आ जाओ आप इधर, आ जाए बउआ, देखो तो सही बिस्किट कितने दिए। बउआ संग में चाय पी चल। हाँ। पिछली बार जब हम वृंदावन आए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था कि मामी हमारी ठीक से चल भी नहीं पाती हैं, मतलब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, और हमारा इतना मान सम्मान करती हैं, इतने प्यार से अपने मतलब इच्छा से नीचे बैठ के खाना बना के अपने हाथों से खिलाती हैं, बहुत प्यार मान सम्मान देती हैं। इसलिए हमें भी आना बहुत अच्छा लगता है। मामा रहे नहीं तो मामी ही हैं अकेले, जो भी है इन्हीं तीनों का परिवार है। तो अपनी बेटी के बच्चों को इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। आगे आने वाले व्लॉग्स में भी मैं बताऊंगी कि बच्चे देखिए कितनी अच्छे से पूरे घर की और अपनी नानी की जिम्मेदारी को समझते हैं। फ़िलहाल ये मम्मी जब भी आती हैं तो मामी के लिए 4 से 5 या 3 से 4 साड़ियाँ ज़रूर से अपनी पसंद की लेकर के आती हैं। बस ठीक है, खूब खुशी रहे, खूब सुखी रहे, स्वस्थ रहे एकदम। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है। भगवान जी कब तक पहनूंगी मैं? अरे खूब पहन चलूंगी, चलती रहे। जैसे कलर करके पहन के फुल बाल में कलर करके साड़ी पहन के फोटो भेजियो, नैना से बोलियो। दीदी इतनी धोती ये साड़ी मम्मी नैना के लिए लेकर आई हैं। जब भी आती हैं नैना के लिए भी साड़ी लाती हैं, और नैना को साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, और वो कैरी भी बहुत अच्छे से करती है। काफ़ी उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उस वजह से ये एकदम डार्क पिंकिश रेड कलर की साड़ी है जो उस पर काफ़ी अच्छी लगने वाली है।
और यहाँ मंगा लिए था मामी ने, सामने सब्जी वाला बैठा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेथी जो है वो गजब की मिली है। हमें तो कितना मतलब साफ़ करके नुकाना पड़ता है यहाँ कोलकाता में, और वहाँ पूरा साफ़ सुथरा मेथी, मतलब मैं आपको अभी दिखाऊंगी, देखिएगा, उसको नुकाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ बैठ के इकट्ठे और बथुआ नुकाया है, और मेथी को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी नुकाने की। तो बड़ा मज़े का खाना बना था, आपको दिखाऊंगी। हमारे मामी के हाथ की तो वो मिर्ची वगैरह तोड़ के डाल के चटनी भी बना देती है ना, उसका भी जवाब नहीं, इतना स्वाद है उनके हाथ में। हाँ पहले बथुआ बोले यहाँ पर ऐसे मिलते हैं साग। हाँ सीजन है, हाँ सीजन है खाने। ये बंधे हुए भी थे वहाँ पर, जैसे हम लोगों के कलकत्ता में। और आपने पिछले वृंदावन वाले व्लॉग में देखा ही है कि हमारी मामी और मम्मी की बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसी ननद भाभी की जोड़ी भी कम देखने को मिलती है। इतना प्यार है दोनों में कि आते हैं तो भी गले लग के रोते हैं, और जाते हैं तो भी दोनों ही गले लग के रोते हैं। क्योंकि बस यही है, जैसा मैंने कल के व्लॉग में आपको बोला कि मान सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। देखिए मामा है नहीं, फिर भी कौन इतना रिश्ता निभाता है, मगर ये हमारा इंतज़ार करती हैं कि मेरे घर भांजियाँ आई हैं, मेरी ननद आई है, मतलब मेरे लिए भगवान आए हैं। कितनी अच्छी मेथी है, देखिए वो जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं, हाँ, एकदम नहीं। जैसी हम नुका के काटते हैं वैसी यहाँ मिली है देसी मेथी, बहुत अच्छी है। यहाँ मम्मी जब भी आती हैं तभी ज़बरदस्ती उनके माथे पे एक बिंदी लगा देती हैं कि ऐसे सूना माथा मत रखा कर, बिंदी लगा के तू बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने हाथों से ही लगा देती हैं बिंदी उनको। सो लगा दी थी साग नुकाते वक्त। और यहाँ बाहर से आई है वो जो बेड़मी होती है, बड़ई बोलते हैं उसको, सब्जी और बड़ई, तो बड़ी अच्छी थी, बढ़िया थी, जो वहाँ की फ़ेमस है। तो बस ये हमने नाश्ता किया है। और मामी तो हमारी किसी कीमत पे सुनती नहीं है, वो बैठ के खुद के ही हाथ से खाना बनाएंगी और खुद ही गरम गरम खिलाएंगी। इतने अंधेरे में खाना वाना बना, चश्मा लगाती है ना, नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे ख़राब हो गई आंखें। नहीं अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा किचन में रोशनी होनी चाहिए। सही जा भैया, अभी आ रहे हैं। शिवांगी में 50 आदमी खाना बना दूं बैठी बैठी। और अरे मैं बेल दे रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तीनों गैस में बना लूंगी जल्दी। मामी मैं कह रही हूँ सब्जी बन गई है, मैं और नैना मिलके पराठे सेक लेंगे। मैं क्या करूंगी? तो आप बैठो ना मम्मी के संग। अब हाल करती हूँ, मैं पराठे सेक के बैठूंगी। सो इनसे कितना भी बोल लो ये नहीं उठती हैं, भले ही इनके शरीर में कितनी भी तकलीफ़ है, अपने से ही बना के गर्मा गर्म खिलाएंगी, बड़ी खुश होती हैं। और इच्छा पूछती हैं कि भाई और क्या खाने की इच्छा है मामी को बताओ, तो बड़े प्यार से बना बना के खिलाती हैं। और जैसा मैंने बोला कि इनके हाथों के खाने का जवाब नहीं। वही बोल रहे हैं कि सब्जी बना ली है मामी ने, तो मैं और नैना मिलके पराठे बना लेंगे। जरूरत नहीं है बेटा, जितना मैं उसको बुलाया। तो पहली रोटी या फिर पहला पराठा जो भी है वो पहले ये गाय के लिए निकालती हैं और कुत्तों को भी खिलाती हैं। जैसा मैं पिछली बार भी गई थी और अभी भी मैं यही देख रही हूँ कि इतना मतलब बहुत कुछ मानती हैं, जो वो खुद करती भी हैं। तो ये वाला जो पराठा बन रहा है वो गौ माता के लिए बन रहा है देसी घी में, और रोटी बनती हैं तो वो भी निकलती हैं। और देखिए इनके आंगन का दिखाती हूँ मैं कि पूरे आंगन में अभी तो जैसे सर्दी का समय है तो तुलसी जी जो है वो सूख जाती हैं और थोड़ा पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो ये इनका आंगन है, और एक आम का पेड़ भी है बड़ा अच्छा, जिसमें इतने आम होते हैं कि आस पड़ोस के सारे लोगों को मामी दे देती हैं और बाकी आम का अचार डाल लेती हैं। अमरूद का पेड़ है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। खाया करो। मामी से मैंने पूछी, मैंने देखा था मेरे को दोनों में से कोई नहीं दिखाता है। किसी ने नहीं दिखाया।
तो ये था हमारा दोपहर का खाना, बथुए का रायता और हींग और जीरा का छौंक लगाया था, बड़ा मज़े का था। आलू मेथी की सब्जी और देसी घी के पराठे और हमारी मामी के हाथ का मिर्ची का अचार, बड़े मज़े का अचार है। अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग गया कि उन्होंने मुझे डब्बे में भर के दिया है कि तू इसको कलकत्ता ले जाना। अगर तू बताती कि तुझे मिर्ची का अचार इतना पसंद है तो मैं तो 2-4 किलो का डाल के तुझे दे देती। सो एक डब्बे में मुझे दिया है और बस यहाँ बैठ के हमने खाना खाया है। अभी खाना जब खा रहे थे तब धूप और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तभी फिर मैंने उठ के मम्मी के सर पे वो शॉल रखा है क्योंकि काफ़ी कड़ी धूप आ रही थी यहाँ पे। और जब से हम आगरे आए तो 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन हमने धूप ही नहीं देखी, क्योंकि यहाँ से कहीं ज़्यादा ठंड आगरे में है। मथुरा में ठीक ठीक है, मतलब आदमी आराम से बर्दाश्त कर सकता है। और बस खा पी के कुछ देर के बाद में हम निकल गए थे रावल जाने के लिए, यानी कि जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ है। वो कितना खुश है, देख ले। रावल राधा रानी देवी मंदिर आए हम लोग, जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था। आज हम लोग यहाँ का पूरा कवर कर रहे हैं, कल बाकी बिहारी में। यहाँ से हमने फूल प्रसाद लिया है और ये वाला जो मंदिर है, जब हम पिछली बार वृंदावन आए थे तो हम यहाँ नहीं आए थे। तो कई, जैसे कि इस बार जो हम मंदिर गए हैं, जो पिछली बार हम नहीं गए थे, तो प्राचीन मंदिर श्री लाडली राधा रानी जी का जन्म स्थान है। यहाँ हम आए दर्शन करने के लिए, बड़ा ही प्यारा मंदिर है। और अभी आपको मूर्ति दिखाऊंगी, मतलब मनमोहक मूर्ति जो बोलते हैं ना, वो राधा रानी जी का एकदम जैसे बाल रूप, बड़ा ही सुंदर। राधा रानी के बाल अवस्था का है, कितनी सुंदर है। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो जहाँ राधा रानी वहाँ कृष्ण भगवान तो होंगे ही, तो उसी तरह यहाँ भी राधा रानी कृष्ण भगवान की मूर्ति साथ में ही विराजमान है। यहाँ हमने दर्शन किए हैं, उसके बाद हम गए हैं ऊपर। यहाँ मंदिर में ऊपर बता रहे हैं कि एक पेड़ है करील का, वहाँ कुछ मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं तो पूरी होती है। ऐसा दिखा रही हूँ आपको। ये है वो वाला पेड़, यही है ना। अन्नी तो वहीं पहुंच गया पेड़ के पास। अन्नी गिरना ही जाए, अन्नी अन्नी तो वहीं गया है पेड़ के पास। चलो पता नहीं क्या मांगने गया है। कई मांग रहा है, आपकी बहू मांगने गया है। अच्छी बहू मांग रहा है, समझ में आ गया। बहू मांग रहा है, किसी में भी बांध बहू तो मिल ही जाएगी। मेरे को लग रहा है उसी को मांगने गया है। यहाँ बांध, यहाँ खाली। तो यहाँ हम सब ने भी चुनरी बांधी है और नैना ने ले ली थी नीचे से कि भाई यहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है। तो चलिए मैंने भी बांध ली और बस उसके बाद में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए हैं जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। राधे 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 राधे। यहाँ नहाती थी। हेमा मालिनी ने इस गांव को गोद ले रखा है। अच्छा, तो सामने बगीचा, वहाँ झूला झूलती थी, वो साइड में। हाँ, तो उनका बचपन था ना यहाँ। सबको करने का तू आ ही जा रहा है। सबका ले जाए। और क्या, नानी का लिए, सबका लिए। हाँ, मंदिर के अंदर से।
ये जो दूर बगीचा दिख रहा है, बहुत अंदर तक बगीचा है। यहाँ राधा रानी जी झूला झूलती थी। इसमें कपड़े भी बिक रहे हैं। तो यहाँ से दर्शन करके फिर हम निकल गए चिंताहरण घाट के लिए, जो शिव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था तो वो बेहोश हो गई थी। तो उनकी जो चिंता है वो शिव जी ने हर ली थी और उनको सब कुछ भुला दिया था जो भी उन्होंने देखा था। तो उसी के नाम पर पड़ा है चिंताहरण घाट। तो यहाँ आकर हमने भोलेनाथ बाबा जी के दर्शन किए हैं। तो मैं जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाती हूँ दर्शन करने, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि व्लॉग के थ्रू ही सही आप सब भी अच्छे से दर्शन कर पाएँ। ये ले नैना। अब हम आगरे भी गए, आगरे से होके मथुरा भी आ गए, वृंदावन भी गए, मगर बंदरों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं और इस मंदिर में भी काफ़ी बंदर थे। सो कुछ क्लिप्स मैंने लेके उसके बाद मैंने मोबाइल रख लिया पॉकेट में। और हमेशा की तरह मुझे ये टीका लगवाना बड़ा पसंद है, तो बस मेरे साथ साथ सभी ने ही लगाया है, हम सब ने लगाया है टीका। और फिर उसके बाद यहाँ से हम निकले हैं रमन रेती मंदिर के लिए, जहाँ के बारे में आप सब ने सुना ही होगा कि वहाँ की जो रेत है उसमें कान्हा जी कृष्ण भगवान यानी कि खेला करते थे। अच्छा लगाया। तो बस मंदिर के बाहर ही ये गन्ने का रस मिल रहा था। यहाँ गाड़ी रोकी है हम लोगों ने और सभी ने एक एक ग्लास गन्ने का जूस पिया है। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ गए अपनी सफ़र की तरफ, यानी कि रमन रेती जाने के लिए। और काफ़ी जल्दी ही हम पहुंच गए रमन रेती मंदिर। ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, जल्दी ही आ गया था। और इस मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति थी। जो कीर्तन होता है कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो उसकी आवाज़ जो कानों में आती है ना, तो बड़ी शांति मिलती है। 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Oh
हाथी वाली आके ले लो। एंड आई होप कि आप सबको दर्शन अच्छे हुए होंगे। और बस यहाँ दर्शन करने के बाद में हम गए हैं जहाँ रेत है, जहाँ सब मतलब रेत पे खेलते हैं, बस वहीं हम गए। और यहाँ पहुँचने के बाद में रमन रेती की जो रेत है उसको लेकर हमने लगाया अपने माथे से और कुछ देर हम यहाँ रुके रहे। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। देख सकते हैं आप कि सब जैसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और लोटे खा खा के खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा था यहाँ पे। You and me only. बहुत शांति है इस मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार हम लोग आए थे ना मथुरा, तब ये वाले मंदिर में हम लोग नहीं आए, है ना? इसमें नहीं आए थे। ये गोकुल है ना? हाँ, ये सारे मंदिर गोकुल में ही लिख रहा है। यहाँ से कितनी दूर है? पैदल जाने से नहीं होगा? नहीं, पहले टाइम लगेगा। चलिए। नहीं, आपने खा लो, आगे आपने खा लो। मेरा बताएगी ना कहाँ पे खाएंगे। तो घर वालों के साथ तो खुशी होंगी ना, दुख थोड़ी होंगी। बहुत दिनों बाद बैठ रही हूँ ऐसे रिक्शों पे। पहले मम्मी के साथ आ जाते थे। नहीं, कलकत्ता में भी जो है ना, उसमें तो हाथ गाड़ी में बैठ वो नहीं गया। ऐसा नहीं है, ये नीचे जो बैठने का है। ये दो ही होंगे। हाँ, दो ही हैं और मैंने तो इससे थोड़े चौड़े ही रहते हैं। दोनों से बैठना था हाथ गाड़ी में, मुझे किसी ने बिठाया ही नहीं। अभी भी चलती है। हाँ, हाथ रिक्शा। हाथ रिक्शा हाथ रिक्शा। अभी बहुत कम है, अभी ज़्यादातर साइकिल चलते हैं। होली गेट मार्केट। अरे यहाँ पे हींग मिल जाएगी क्या? हाँ, मिल जाएगी। हाँ, जैसी आगरे में मिलती है। नहीं, वो बहुत अच्छी है मेरे पास। हाँ, लौटते टाइम लेंगे। हाँ। और रमन रेती से निकलने के बाद हम यहाँ आए द्वारिकाधीश मंदिर। तो हम आए हैं 7 बजे के करीब, तो पट बंद हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि विंटर्स में ऐसे ही जल्दी पट बंद हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दर्शन किए हैं और यहाँ हमने देखी है यमुना मैया की आरती। बड़े ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पर आरती होती है। आरती करने के बाद में जो दिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, बस वो यहाँ रख दिया था और सभी ने आरती ली है यहाँ से, हम लोगों ने भी ली है। उसके बाद में हम नीचे उतर के गए हैं यमुना घाट पर और माता रानी को प्रणाम किया है और उसके बाद में फिर हम निकले हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। और इतनी जगह जो हमने दर्शन किए हैं तो समय भी अच्छा खासा लग ही जाता है। 3-4 जगह तो हम गए ही हैं दर्शन करने के लिए। दीदी नीचे तक नहीं उतरी हैं, वही है कि उनके कमर में काफ़ी तकलीफ़ रहती है,
तो बस हम लोगों ने बोला कि यहीं ऊपर खड़ी रहो और यमुना मैया का जो जल है तो हाथ में खोंच भर के और ऊपर तक ला के उनके ऊपर छिड़क दिया था। तो ऐसे हम लोगों ने यमुना मैया की आरती भी देखी और माता रानी को प्रणाम भी किया। बस उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए थे। कितनी ओस है देखिए। लेकिन कल से ठंडी बहुत कम है। वहाँ बहुत ज़्यादा थी बट यहाँ मतलब सही है। हाँ हाँ मैं आपसे पहले आ गई, दूध भी ले आई, पैदल जाएगा फिर आ गई। सो मामी ने दोपहर को ही पूछ लिया था कि भाई शाम को क्या खाओगे। अब मामी के हाथ की जो काली उड़द की दाल होती है छिलके वाली, तो मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं भी पसंद करती हूँ, बट दीदी नहीं खाती हैं। तो फिर अलग से एक मटर पनीर की सब्ज़ी भी ये मामी ने बनाई थी तुरंत। उनका ऐसा है कि जिस टाइम खाना खा रहे हैं बस उसी टाइम आटा गूंदना है, मतलब आधे घंटे पहले भी गूंद के नहीं रखेंगी, ऐसा उनका ये है। और जैसे हम लोग भी आटा स्टोर नहीं करते हैं फ्रिज में, वो भी बिल्कुल नहीं करती हैं। 4-5 रोटी ज़्यादा बन जाए वो ठीक है, वो चलेगा, बट आटे को बचा के नहीं रखना है। और बिल्कुल यही नियम अपने घर जैसा मैंने मामी के यहाँ देखा कि 1 चम्मच भी जूठी नहीं रखते हैं रात में, पूरा किचन क्लीन करके रखते हैं। तो ये सब कुछ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये क्या है? पनीर की सब्जी, पनीर मटर पनीर। अरे तो इसके आगे मटर पनीर क्या अच्छा लगेगा? तो खा लो, वो तो उनके लिए बनाई थी ना रत्ना मुझे के लिए। तो इतनी मत दे बेटा। उनको दाल पैक नहीं करें? नहीं, वो दाल नहीं खाएंगे। तो ये था हमारा डिनर, काली वाली उड़द की दाल देसी घी के साथ, मटर पनीर की सब्जी, मामी के हाथ का अचार और घी की गर्मा गर्म रोटियां। बड़े मज़े का खाना था। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम। मामी दाल बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी, बहुत अच्छी। नहीं वही कहीं ना, वो रत्ना तो जाने नहीं। नहीं फिर वही क्या बजे निकलना है बताओ।